नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 2 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है 4 छोटे वित्तीय घोषणा और एक बड़ी वित्तीय घोषणा तक। वित्तीय घोषणाएं देश की प्रगति के लिए बेहद खास भूमिका निभाती है। कोरोना काल में छोटे से लेकर बड़े कई तरह के छोटे बड़े वित्तीय घोषणाएं हुई है। देश के अर्थनीति को वापस पटरी पर लाने के लिए इन्हीं वित्तीय घोषणाओं पर आधारित है आज का संपादकीय। और देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। 4 छोटी वित्तीय घोषणा से एक बड़ी वित्तीय घोषणा तक। कोरोना के कारण 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4-5 मिनी बजट पेश किए। मिनी बजट अलग अलग राहत पैकेज के रूप में घोषित किए गए थे। राहत पैकेज के जरिए अलग अलग सेक्टर और समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को राहत देने का काम किया गया है। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया। कोई भी भूखा ना रहे, सरकार ने महामारी में इस बात का ध्यान रखा। देश की अर्थव्यवस्था कोरोना की मार तेजी से उबर रही है। इसके अलावा सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है। यह कठिन समय है, इसके बावजूद भारत पूरी दुनिया के निवेशकों को लुभा रहा है। भारत में FDI 13% आया, जो विश्व में सबसे ज़्यादा था। भारत के लिए उन 4-5 मिनी बजटों से काफ़ी अच्छे संकेत मिले। कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने देश की GDP के 13% के बराबर का सपोर्ट दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के जरिए न्यू इंडिया का खाका देश के समक्ष रखा। कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में अभूतपूर्व बजट पेश करते हुए सीतारमण ने स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के जरिए रोजगार सृजन पर जोर दिया है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि कोविड-19 संकट के बाद में अब तक सरकार कई मिनी बजट ला चुकी है। सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार का बजट पेपरलेस हो गया। वित्त मंत्री ने एक टैब के जरिए अपना तीसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 9.5% पर रहने का अनुमान है। किसानों के अनाज पर 1.5 गुना MSP बढ़ने की उम्मीद है। आज़ाद भारत में पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करने के लिए 137% बजट पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ाया गया है। स्टार्टअप कंपनियों के लिए टैक्स हॉलिडे को 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रा सेक्टर के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिए हैं। BPCL, एयर इंडिया और अन्य विनिवेश इस साल पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि LIC का IPO वित्त वर्ष 2021 और 22 में आएगा। इसके अलावा 2 सरकारी बैंकों एवं एक इंश्योरेंस कंपनी के विनिवेश की घोषणा की। सरकार ने सभी गैर रणनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट की सफलता सेंसेक्स की बढ़ोतरी से मापी जा सकती है। मोदी सरकार के आज तक के जितने भी बजट रहे हैं, उनमें से इस बजट पर शेयर बाजार ने सकारात्मक दृष्टिकोण देखते हुए 5% का उछाल प्राप्त किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।